उमर इलियासी को तो लगता है बुलडोजर से डर लग गया है। हमको लग रहा है उनका मस्जिद भी खतरे में था। तो मदारी आया और नया जुमला छोड़ेगा, ताली बजाओ ताली बजाओ। पहले एक मदारी ताली थाली बजवा कर देश का कोरोना भगा रहा था, एक मदारी जाकर बिहार में सीमांचल में ताली बजवा रहा है। वहाँ दिखा रहा है कि हम मदारी आया जुमला बेचेगा, ताली बजाओ। आप देखे होंगे अमित शाह अब इतना मजबूर जनता को कर रहे हैं। अब जनता इनको सुनना नहीं चाहता तो जनता को भाड़े पर लाके कहते हैं ताली बजाओ, भाड़ा दे के लाया हूँ, आपको ताली भी बजाना पड़ेगा क्योंकि आज का किराया मैं पूरा आप लोगों को दे दिया हूँ। आज का माल ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। वही मदरसा का जांच उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि उसमें क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है। आतंकवाद पर पढ़ाया जाता है कि आतंकवाद का यहीं से शुरुआत होता है। आज वही मोहन भागवत को कैसे मस्जिद और मदरसा का याद आने लगा, क्यों अपने आप को झुकने पर मजबूर हो गए। देश में दूसरा स्थान अडानी जैसा आदमी जो 50-52 स्थान पर था, जो इनके 2014 के बाद ऐसा उत्पत्ति हुआ जो कोरोना काल में सारे लोग तबाह हो गए। आप हम सब खाने और दाने के लिए महंगाई से त्रस्त हो गए। डीजल पेट्रोल गैस आम चीज़ों का ऐसा बढ़ गया जिससे खाना पानी भी बंद हो गया। लेकिन इनका चूल्हा तो बड़ा चलने लगा। देश में रुपये का आधार जिस तरह से डॉलर बढ़ते जा रहा है, मोदी जी के उम्र से बहुत ज़्यादा ऊपर 82 रुपया डॉलर पहुंच गई। बराबर इनका गोबर पात्र गोबर की बात करता था, गोमूत्र का बात करता था। आज गाय मर रही हैं, उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हो? चीते खरीद के ला रहे हो। 8 चीते का नाम रखा गया। महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से 8 मिला के 8 चीते लाए हैं। ये देश को बेरोजगार मुक्त नहीं करना चाहते हैं, ये चीता युक्त करना चाहते हैं। उससे बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, उससे उनको खाने को मिलेगा। ये 2014 के बाद वाले हिंदू हैं। हम लोग जन्मजात हिंदू हैं जो अपने माँ की कोख से पैदा लिए और मरेंगे भी तो हिंदू होकर मरेंगे। ये लोग हैं राष्ट्रवाद का बात करते हैं। राष्ट्र तोड़ने का इन्हीं से संस्था शुरू होता है। जिस मोहन भागवत आरएसएस के शाखा में यही सिखा गया कि हिंदू हैं हम, हिंदुत्व का जो ये लोग प्रोपेगेंडा लेकर जिस तरह से हमारे धर्म जाति के नाम पर देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे थे। अभी तो अंगड़ाई आगे देखिए लड़ाई। अभी तो बहुत जल्दी मोदी जी भी कहने लगेंगे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो भय से तो मंदिर और छोड़कर अब मस्जिद और मदरसा में घूमना शुरू करना पड़ा। ये देखिए मोहन भागवत का नया कथा लिख दिए और उसके चमचे बेलचे तो यहाँ तक पहुँच गए कि राष्ट्रपिता तक बोलने लगे। और उस पर ये लोग बहुत खिल्ली मजाक, ये देश के संविधान को तोड़ने की बात होती है। राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी हैं और थे और जीवन भर रहेंगे। मौलाना उमर इलियासी को तो लगता है बुलडोजर से डर लग गया है। हमको लग रहा है उनका मस्जिद भी खतरे में था, इसलिए वो सोचे कि इस खतरा को टालने के लिए आमंत्रण दिए किसको, तो मोहन भागवत को, जो हमेशा से आरएसएस में ही सिखाया गया। नमस्ते सदा वत्सले मार्तो भूमि तदा हिंदू भूमि सुखवर्धितो हम महामंगले पूरे भूमि तदोत्यो पतत्यो सखायो नमस्ते नमस्ते। और जो हिंदू की बात करते करते हम अब चले गए मस्जिद में। अब मस्जिद से मदरसा तक का याद आने लगा। वही मदरसा का जांच उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि उसमें क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है। आतंकवाद पर पढ़ाया जाता है कि आतंकवाद का यहीं से शुरुआत होता है। आज वही मोहन भागवत को कैसे मस्जिद और मदरसा का याद आने लगा, क्यों अपने आप को झुकने पर मजबूर हो गए। दिख गया कि मोहन भागवत को मजबूर होना पड़ा मस्जिद जाने के लिए और मदरसे जाने के लिए। जो हिंदूवादी अपने को संस्था चलाकर आरएसएस, जो 60-70 साल से पुरानी संस्था हिंदू का, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा रचकर मंदिर का जो नारा देता था, आज क्यों मजबूर हो गए कि आप मजार मंदिर पर और मदरसों में जाने के लिए। नाराजगी भगते अब दूसरा चौपाई पढ़ेंगे। हाँ। ये पहले बोलते थे राम नाम जपना, पराया माल अपना, हाथ में सुमरनी बगल में कतरनी। लेकिन अब कौन कतरनी लगाएंगे? अब तो उनका आरएसएस का प्रमुख पहुंच जा रहा है मस्जिद में, मदरसे में। किस हिंदूवादी का बात करते हैं? कैसा हिंदूवादी? हम लोग तो जातिगत हिंदू हैं, जन्मजात हिंदू हैं। हमारे पूर्वजों ने गांधी परिवार और गांधीवादी के विचारधाराओं पर चलकर देश को आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया, जेल गया। और आज इस तरह से नाखून नहीं कटाने वाले जो हम लोग बार बार कहते थे, सावरकर और गोडसे के
धाराओं प्रवाहित करने वाले जिस तरह के विचारधारा के लोग हैं, ये कभी नहीं गांधी को भी नहीं मानते हैं और देश को भी नहीं मानते हैं। इनको बस सत्ता का लोभी हैं। जिस तरह से सत्ता के व्यवस्था में घुस गए हैं, दीमक के तरह देश को बेच रहे हैं, देश को खा रहे हैं, देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के माध्यम से डराने धमकाने की काम कर रहे हैं। विधायकों को, चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए कितने भारतीय जनता पार्टी का लोग, अभी देखे होंगे एक उनका प्रवक्ता गौरव ने गोडसे को भी मानने को स्वीकार किया कि गोडसे आतंकवादी था, है और जीवन भर लोग मानेंगे। पहला, हम लोग बार बार कहते हैं कि गोडसे पहला देश का आतंकवादी था, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर बना के पूजा करते थे। तो देश जान गया कि ये दो मुँहे सांप है, किधर से डसेंगे, देश को किधर से बेचेंगे। और देश की जनता लोकतांत्रिक ढांचा को तोड़ते हुए, संविधान को जिस तरह से ये धज्जियाँ उड़ाते हुए देश को जिस तरह से ख़त्म करने का ये शपथ ले चुके हैं कि दो व्यापारी जिस तरह से देश के बढ़ते जा रहे हैं। देश में दूसरा स्थान अडानी जैसा आदमी जो 50-52 स्थान पर था, जो इनके 2014 के बाद ऐसा उत्पत्ति हुआ जो कोरोना काल में सारे लोग तबाह हो गए। आप हम सब खाने और दाने के लिए महंगाई से त्रस्त हो गए। डीजल, पेट्रोल, गैस, आम चीज़ों का ऐसा बढ़ गया जिससे खाना पानी भी बंद हो गया। लेकिन इनका चूल्हा तो बड़ा चलने लगा। ये अडानी अंबानी का दो चश्मा लगाकर जिस तरह से अमित शाह और मोदी जी के राज में ऐसा जहर घोला गया जात पात और धर्म का, आज क्या हो गया? कौन से चश्मा से अब वही मुस्लिम को आप देख रहे हो जिसके लिए आप गुनाह समझते थे, जिसका टोपी नहीं लगाना चाहते थे, जिसके मजार पर नहीं जाना चाहते थे। तो ये क्या आप समझ ले हम चुनावी प्रोपेगेंडा है कि आपको मजबूर होना पड़ा कि सत्ता में आने के लिए आप कुछ भी कर सकते। राम भक्त तो सबसे बड़ा गांधी जी थे, मानते हैं कि नहीं आप? गांधी जी हे राम करते हुए अंतिम सांस तक राम को, तो उनसे बड़ा राम भक्त कौन हुआ? तो उस गांधी के विचारधारा वाले राम तो रामा इति क्रियति बिसी इति अल्लाह, तुम में हम में खड़क खम में, हर विरासत में राम है, अल्लाह भी हर विरासत में है। हमारे सांसों में है, हमारे आधार में, हमारे सारे व्यवस्था में अल्लाह की रूह है, राम का आत्मा बसा हुआ है। उस परमात्मा को हमको जिन ढूंढे तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, उस गहराई में देखोगे तो राम, अल्लाह और ये सारे भगवान आपको एक जगह मिलेंगे। हमारे सोचने और समझने का अपना रवैया अलग है। आप धर्म जाति को तोड़कर जिस तरह से राजनीति समीकरण बैठाकर लोगों को धर्म में और जाति में, हिंदुस्तान में रहने वाला सब उस मालिक को मानता है, अपने अपने धर्म को मानता है, लेकिन सबका चाह वही है, सबके अंदर वही खून बहता है लाल कलर का, हरा नीला पीला नहीं। देश में रुपये का आधार जिस तरह से डॉलर बढ़ते जा रहा है, मोदी जी के उम्र से बहुत ज़्यादा ऊपर 82 रुपया डॉलर पहुँच गया। तो अब देश को जोड़ने की ज़रूरत तो पड़ी है। देश में युवा जिस तरह से इनके कथनानुसार 2 करोड़ नौकरी की बात कहे थे, आज 17 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 15 लाख खाते का बात कहे थे। यहाँ तो देश में वो चीते 8 चीते खरीद कर लाए। यहाँ के देश के गायों मर रहे हैं, जो गौ माता ये लोग कहते थे। सबसे बड़ा हिंदूवादी ये लोग बनते थे। गौ माता, गौशाला, गोबर, बराबर इनका गोबर पात्र गोबर की बात करता था, गौमूत्र का बात करता था। आज गाय मर रही हैं, उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हो? चीते खरीद के ला रहे हो। 8 चीते का नाम रखा गया। महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से 8 मिला के 8 चीते लाए हैं। ये देश को बेरोजगार मुक्त नहीं करना चाहते हैं, ये चीता युक्त करना चाहते हैं। उससे पे बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, उससे उनको खाने को मिलेगा। हिंदू को भी भूल जाएंगे, गाय को भी भूल जाएंगे। सोनिए राजनीति के ऐसे पकडंडू पकड़ के चलेंगे कि लोग अब समझेंगे कि किस हिंदू का बात, 21 दोगलेपन की बात कर रहे थे कि पहले कहते थे राम राम, तो उस राम को नाम लेकर राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी बेच दो पूरे देश के संस्था को। क्या होंगे? कल कारखाने फैक्ट्रियां में ताला लग गई। हमारे श्रमिक मजदूर बेरोजगार होते जा रहे हैं। उनको खाने दाने के लिए कोई नया वैकेंसी नहीं आ रहा है कि युवा रोजगार मिले युवाओं को। वैकेंसी भी तो बोले कि हम 10.5 लाख लाएंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर। जिस तरह से आर्मी को भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर लगे, क्रांतिवीर और अग्निपथ का एक ये लेके आए, ये सुगापा छोड़ने में। अभी आप देखे होंगे अमित शाह अब इतना मजबूर जनता को कर रहे हैं। अब जनता इनको सुनना नहीं चाहता, तो जनता को भाड़े पर लाके कहते हैं ताली बजाओ, भाड़ा दे के लाया हूँ, आपको ताली भी बजाना पड़ेगा, क्योंकि आज का किराया मैं पूरा आप लोगों को दे दिया हूँ, आज का माल, ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। तो ताली बजवा रहे थे, ताली बजवाने का काम भी कर रहे हैं। तो मदारी आया और नया जुमला छोड़ेगा, ताली बजाओ, ताली बजाओ। पहले एक मदारी थाली बजवा कर देश का कोरोना भगा रहा था, एक मदारी जाकर बिहार में सीमांचल में ताली बजवा रहा है। वहाँ दिखा रहा है कि हम मदारी आया, जुमला बेचेगा, ताली बजाओ।
तो मदारी लोग हम लोग बचपन में देखते थे, मदारी आता था, खेल दिखाता था, कहता था ताली बजाओ ताली बजाओ। तो वही हाल भाजपा शुरू कर दिया है, ताली बजाओ। मदारी हैं ये बड़े मदारी हैं।